बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 25 फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो तलबा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखते हैं कि सॉलिड्स में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। देयर आर 4 types of crystalline solids depending upon the type of bonds present in them: ionic, covalent, metallic और molecular solids। आयोनिक सॉलिड जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स जो कि शेयरिंग से बनते हैं, इनको एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। मेटालिक सॉलिड्स जो मेटल एटम के मेटालिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़रिए जुड़ जाते हैं, ये उससे बनते हैं। तो आज हम पढ़ने लगे हैं आयोनिक सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स फॉर्मिंग द क्रिस्टल आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड आयोनिक सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, उनको हम आयोनिक सॉलिड्स कहते हैं। दीज आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये आयन एक दूसरे से बहुत ही मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टल ऑफ NaCl, KBr, EtCr, आयोनिक सॉलिड्स। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल स्टेट। कैटायंस एंड एनायंस आर अरेंज्ड इन अ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक ख़ास तरतीब में जुड़े होते हैं। सो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। यही वजह है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आम जो कंडीशंस हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, जैसा कि रूम टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर है, दे नेवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स और गैसेस। वो कभी भी लिक्विड या गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो एक बहुत ही मजबूत फोर्स है, जिसकी वजह से आयोनिक सॉलिड्स हमेशा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सॉलिड्स जो होते हैं, जैसा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, तो मोस्टली वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। स्टेबिलिटी। आयोनिक क्रिस्टल्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम ईच अदर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन से अलग करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। दैट इज़ वाई आयोनिक क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड। यही वजह है कि ये बहुत ही सख्त होती हैं। हैव लो वोलाटिलिटी, बहुत ही मुश्किल से बुखारात में चेंज होते हैं। एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट्स, और मेल्टिंग बॉयलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। वोलाटिलिटी मीन बुखारात बनकर उड़ जाना। नेक्स्ट है नेचर। आयोनिक सॉलिड डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। आयोनिक सॉलिड्स कभी भी आज़ाद मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। देयर कैटायंस एंड एनायंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड दीज फोर्सेस आर नॉन डायरेक्शनल। दरअसल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, एक बॉल की तरह होते हैं, लिहाजा वो एक दूसरे को हर डायरेक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। यही वजह है कि हम इन फोर्सेस को नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, क्योंकि इनमें सारी की सारी फोर्सेस एट अ टाइम मौजूद होती हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन से पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है। यही वजह है कि एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि उसको बहुत सारे नेगेटिव आयन ने घेरा हुआ होता है। यही वजह है कि वो अकेले मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। The close packing of the ions enable them to occupy minimum space। और चूँकि एटम्स या मॉलिक्यूल आयन्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, यही वजह है कि क्लोज पैकिंग की वजह से वो बहुत ही कम जगह घेरते हैं। A crystal lattice is developed when the ions arrange themselves।
एक क्रिस्टल लैटिस बन जाती है जब आयन एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं सिस्टमेटिकली इन एन अल्टरनेट मैनर। एक ख़ास सिस्टम के तहत, एक तरतीब के तहत, अल्टरनेट मैनर में। अल्टरनेट मैनर का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव आयन होगा, उसके बाद नेगेटिव आयन होगा, फिर पॉजिटिव आयन होगा, फिर नेगेटिव आयन होगा। तो एक अल्टरनेट मैनर में सिस्टमेटिकली वो अरेंज हो जाते हैं और पूरी की पूरी क्रिस्टल लैटिस को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। Structure of ionic crystals depend upon the radius ratio of cations and anions। आयोनिक सॉलिड्स का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है आयंस की रेशो पे, यानी कैटायन का रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन का रेडियस, इसको रेडियस रेशो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल NaCl और सीजियम फ्लोराइड की सेम ज्योमेट्री है क्योंकि इनकी रेडियस रेशो तकरीबन सेम होती है। नेक्स्ट है फार्मूला मैस। फार्मूला मैस आयोनिक कंपाउंड्स के लिए फार्मूला मैस का लफ्ज़ यूज़ होता है, मालिकुलर मैस का लफ्ज़ यूज़ नहीं होता। क्योंकि वो मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम उनके लिए मालिकुलर मैस का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इन केस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फार्मूला मैस ऑफ दीज सब्सटेंसेस एंड नॉट द मालिकुलर मैस। आयोनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो फार्मूला मैस की बात करते हैं, मालिकुलर मैस की बात नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूल्स, क्योंकि वो मालिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयोनिक क्रिस्टल्स सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते। वजह क्या है? देखें, बिजली गुजरने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो आयंस अवेलेबल हों जो हरकत करें और करंट को लेके जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों स्ट्रक्चर के अंदर जो कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं मेटल्स के अंदर, हम मेटल्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम आयोनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आयन की बात करेंगे हम। अगर आयन फ्री हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अगर आयन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब हम कहते हैं कि सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर हैं, वजह देखते हैं। बिकॉज ऑन द अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम द कैटायंस एंड एनायंस रिमेन टाइटली हेल्ड टुगेदर। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन टाइटली हेल्ड टुगेदर एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो हरकत नहीं करते एंड हैंस ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, और यही वजह है कि वो एक ही जगह फिक्स हो जाते हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक क्रिस्टल सिर्फ उसी वक्त बिजली कंडक्ट कर सकते हैं व्हेन दे आर इन सोल्यूशन आर इन द मोल्टन स्टेट, जब वो सोल्यूशन फॉर्म में हो या पिघली हुई हालत में हो। इन बोथ केसेस आयन बिकम फ्री, क्योंकि इन्हीं दोनों केसेस में आयन फ्री हो जाते हैं। यानी जब हम नमक को पानी में डालेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा और वो बिजली कंडक्ट कर सकता है, NaCl जो है। और अगर हम नमक को पिघला लें तो पिघला हुआ नमक जो होगा उसके भी आयन हरकत करेंगे, लिहाजा वो भी बिजली को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या चीज़ होती है? मतलब आप किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करें और वो टुकड़ों में बढ़ जाए, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए। जैसे नमक होता है ना, खाने वाला नमक, उसके ऊपर अगर हम हथौड़ा लगाएं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और पाउडर में चेंज हो जाता है। इस चीज़ को ब्रिटलनेस कहा जाता है। तो आयोनिक क्रिस्टल्स ब्रिटल होती हैं, क्यों होती हैं देखते हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल बिकॉज आयोनिक सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ पैरेलल लेयर्स विच कंटेन कैटायन एंड एनायन इन अल्टरनेट पोजीशंस। अब इस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले यहाँ तक कि आयोनिक क्रिस्टल या आयोनिक सॉलिड बना हुआ होता है पैरेलल लेयर्स के, जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अल्टरनेट पोजीशंस पे उसमें कैटायन और एनायन होते हैं। ये देखें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब अल्टरनेट है, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव है। सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक ख़ास तरतीब में अल्टरनेट पोजीशंस पर जुड़े हुए हैं, so that the opposite ions in the various parallel layers lie over each other। इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अपोजिट आयन ऊपर नीचे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तरतीब से।
अब हम देखते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से ये टूट क्यों जाते हैं। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनमें, तो टूटने की वजह क्या है? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वन लेयर ऑफ द आयंस स्लाइड्स अ बिट ओवर द अदर लेयर अलोंग अ प्लेन। जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आयंस का एक प्लेन जो होता है वो थोड़ा सा स्लाइड कर जाता है, अपनी जगह से खिसक जाता है। ये देखें, यहाँ फोर्स अप्लाई की और ये थोड़ा सा आगे चला गया, अपनी जगह से खिसक गया। इन दिस वे द लाइक आयंस कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। होता क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर आ जाता है। लाइक आयंस जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं एंड हैंस बिगिन टू रिपेल, और एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर आ चुका है, पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर आ चुका है। यही वजह है कि यहाँ क्या क्रिएट हो गई है? रिपल्शन क्रिएट हो गई है। अब सिंपल सी बात है कि एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, रिपल्शन की वजह से थोड़ी सी फोर्स और अप्लाई करेंगे और एक लेयर दूसरी लेयर से बिल्कुल अलग हो जाएगी। इन दिस वे द लाइक आयंस कम इन फ्रंट ईच अदर एंड बिगिन टू रिपेल, so the application of little external force develops repulsion between two layers causing brittleness। तो हम थोड़ी सी मज़ीद फोर्स बाहर से अप्लाई करते हैं और ब्रिटलनेस की वजह से और रिपल्शन की वजह से चीज़ आसानी से टूट जाती है। नेक्स्ट है डेंसिटी। आयनिक सॉलिड हाई डेंसिटी है इनकी, क्योंकि क्लोज पैकिंग है, एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब होते हैं आयंस। आयनिक रिएक्शंस। आयनिक क्रिस्टल गिव आयनिक रिएक्शन इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयोनिक क्रिस्टल्स पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम हल करें तो आयोनिक रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि आयोनिक सॉलिड पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालने से आयोनाइज हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आयोनिक रिएक्शन फास्ट हैं या स्लो हैं। एंड दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। फास्ट होने की मैं वजह बता दूं आपको। वजह यह है कि जब आप किसी आयोनिक सॉलिड को पानी में यानी पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके बांड टूट जाते हैं और उसके आयन अलग हो जाते हैं। तो अब बांड पहले से टूटे हुए हैं, नई चीज़ डालेंगे तो बस आयन एक दूसरे से कंबाइन होंगे, दरमियान में कोई और स्टेप नहीं है, डायरेक्ट बस आयन का आयन से कम्बिनेशन है। यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। Properties like isomorphism and polymorphism are also associated with ionic crystals। आयोनिक सॉलिड ही होते हैं जिसमें आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर और ये इसकी प्रॉपर्टीज़। ये एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टीज़ उसकी मर्ज़ी है कि वो कितनी पूछता है। बहरहाल जितनी भी पूछता है 8 से ज़्यादा वो नहीं पूछता, तो ये सारी तैयार कर लेते होते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी आ सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।